लोकसभा चुनाव के बाद देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों में इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ा है। उपचुनाव में बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड में कमल मुरझा गया है। इन उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने 13 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी के खाते में महज सिर्फ 2 सीटें आई। बिहार में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 4 सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। खास बात यह है कि बीजेपी को अपने गढ़ उत्तराखंड में दोनों सीटों पर हार मिली है। लोकसभा के बाद हुए पहले चुनाव पर देश की निगाहें लगी थी। राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर आम लोग भी इन चुनाव को बीजेपी की परीक्षा मान रहे थे। विधानसभा उपचुनाव में पंजाब की 1, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु की 1-1 सीट पर मतदान हुआ था। इन चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव नतीजों में बीजेपी पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ा। बीजेपी के लिए हिमाचल में बीजेपी हमीरपुर सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं तमिलनाडु में विक्रवांडी विधानसभा सीट पर डीएमके उम्मीदवार अन्नियूर शिवा ने जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के लिए यह जीत बूस्टर का काम करेगी। विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक फायदा कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। इन चुनाव परिणाम का असर राज्य के साथ ही केंद्र में साफ देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित कांग्रेस इन नतीजों के बाद बीजेपी के खिलाफ अधिक आक्रामक नजर आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही सांसद सत्र में अपने तेवर दिखा चुके हैं। ऐसे में इन नतीजों ने विपक्षी धड़े इंडिया ब्लॉक को एक और बार फिर से फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दे दिया है।